अनिल अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। उसके पापा विदेश में नौकरी करते थे। अनिल लगभग 18 साल का था और अनिल की माँ काजल जी की उम्र लगभग 40 साल की थी। पर काजल जी दिखने में बिल्कुल नई उम्र की औरत लगती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन अनिल का दोस्त राजेश उसके घर आता है तो अनिल अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा दोस्त आया है, चाय बनाकर दे दो। काजल जी दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। जब काजल चाय डाल रही थी तो राजेश काजल जी के उभारों को देखने लगता है। अब काजल जी समझ जाती है कि राजेश मुझे किस नजरों से देख रहा है, पर अनिल की वजह से राजेश को वो कुछ नहीं कहती है। अब काजल जी अनिल के सामने बैठकर चाय पीने लगती है। कुछ देर तक राजेश अनिल से बात करके चला जाता है। जब राजेश जा रहा होता तो वो काजल जी को मुस्कुराकर देखता है, जिससे काजल जी समझ जाती है कि राजेश मुझे डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन राजेश फिर से एक बहाने से अनिल के घर पर आता है और कहता है कि कल मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ, तुम भी चलना और अपनी मम्मी को भी साथ ले चलना, वो घर पर अकेली रहकर बोर हो जाती होंगी। अनिल ने कहा ठीक है, तू सही कह रहा है। अगले दिन अनिल, राजेश और काजल तीनों लोग पार्क में टहलने जाते हैं। वहां जाकर वह तीनों खूब मजे करते हैं, पर अनिल ज्यादा चल न पाने की वजह से वो एक बेंच पर बैठता है और काजल जी और राजेश दोनों साथ टहलने लगते हैं। तभी राजेश काजल जी को अपनी दिल की बात बता देता है कि वो अनिल और तुम्हें इस पार्क में क्यों लाया है। राजेश ने काजल जी का हाथ पकड़कर कहा, आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तो आप पर फिदा हो गया हूँ। तब काजल जी बोली कि अच्छा, लेकिन तुम जानते हो ना मैं तो तुम्हारे दोस्त की माँ हूँ। फिर भी राजेश ने कहा, आंटी अनिल को कुछ पता नहीं चलेगा। काजल जी को भी राजेश बहुत अच्छा लगने लगा था और वैसे भी काजल जी का पति विदेश में रहने की वजह से वो इन सब चीजों से दूर थी और वो कब तक अपने आप को बर्दाश्त करती। उसका पति पिछले 2 साल से घर पर ही नहीं आया था। ऐसी बातें होने के बाद इतने में अनिल भी पीछे से आ गया और बोला, मम्मी अब हम थक गए हैं, चलो वापस घर चलते हैं। फिर तीनों लोग घर आ गए। काजल जी अब रात को सो रही थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। तभी अचानक उनको राजेश की बात याद आने लगी, जो उसने पार्क में हाथ पकड़ कर कहा था। काजल जी ने राजेश का नंबर लगाया और राजेश क्या कर रहे हो। उधर से राजेश की आवाज आई, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तब काजल जी ने कहा, राजेश मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे मेरे घर पर आकर मुझे खुश कर सकते हो। तब राजेश ने कहा, आंटी बहुत रात हो गई है, मैं अब कैसे आ सकता हूँ। तब काजल जी जोर देकर कहा, राजेश आ जाओ ना, तुम्हारा दोस्त अनिल भी सो गया है, यही सबसे बढ़िया मौका है। तब राजेश ने कहा, ठीक है आंटी, बस मैं अभी आता हूँ। तब राजेश ने अपनी साइकिल उठाए और काजल आंटी के घर पर आ गया। राजेश का घर काजल जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। घर आने के बाद वह चुपके से आंटी के कमरे में चला गया। अनिल एक दूसरे रूम में सो रहा था। उसके बाद राजेश ने काजल जी की चिड़िया को अच्छे से शांत किया, क्योंकि आंटी जी भी कई सालों सूखी थी। तो राजेश को उनका खेत जोतने में 1 घंटे लग गए। खेत जोतने के बाद वो रात को ही वापस घर पर चला गया। अब काजल जी और राजेश का यही हाल हो गया। वह अक्सर अपनी आंटी के पास आ जाता और रात में ही चला जाता। एक दिन अनिल ने अपनी मम्मी और राजेश को मिलते देख लिया। इसके बाद तो अनिल के सर पर खून सवार हो गया और वह अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा हो गया। इसी गुस्से में उसने एक कुल्हाड़ी से दोनों का काम तमाम कर दिया। फिर अनिल को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन अनिल नाबालिग होने की वजह से उसको पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इसमें गलती काजल जी की थी, जो इतनी उम्र होने के बाद भी वो ऐसा करती थी, पर सजा पूरे परिवार को मिली। इसीलिए कहते हैं कि नाजायज संबंध का अंत बहुत ही बुरा होता है और हम सबको इससे बचना भी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।